हमने कई सारे बिल्डिंग्स जीवन भर में देखा है, लेकिन कुछ ऐसी इमारतें भी इस दुनिया में है जिसे बनाने के बारे में शायद ही कोई सोच सकता है। स्वागत है दोस्तों हमारे इस नए वीडियो में, जहां हम आपको कुछ ऐसी असामान्य इमारतें दिखाएंगे जो आपको आश्चर्यचकित कर देंगी। इस लिस्ट में पहला नाम आता है प्राग में बनी डांसिंग हाउस। यह इमारत सांस्कृतिक गतिविधि का केंद्र है। आर्किटेक्ट वल्दो मिलुनिक ने इस बिल्डिंग की डिजाइन की थी। 5300 वर्ग फुट के एरिया में ये बिल्डिंग 99 कंक्रीट पैनलों द्वारा सपोर्टेड है। प्रारंभ में इसकी आकार को लेकर कई सारे विवाद हुए, लेकिन कई वर्षों बाद अब इसे एक सुंदर आर्किटेक्चर के रूप में मान्यता दी गई है। इमारत में खूबसूरत नजारे वाले फ्रेंच रेस्तरां के साथ साथ कई कार्यालय भी है। पेंसिल्वेनिया के हेलम टाउनशिप में स्थित एक सफल जूता विक्रेता का जूते के आकार का घर इस लिस्ट में दूसरी बिल्डिंग है। इस घर के सामने वाले भाग में लिविंग रूम और रसोई घर है। इसका निर्माण 1948 और 49 के बीच हुआ था। इसमें 2 शयन कक्ष और सीढ़ियों पर एक आइसक्रीम की दुकान है। 1962 में हैंस का निधन हो गया, जिसके बाद उनके 2 कर्मचारियों ने उस स्थान का संचालन संभाला। 1987 में हैंस की पोती ने इसे खरीदा और पुनर्निर्मित किया। घर का इंटीरियर 1500 वर्ग फुट में फैला है। पेरिस में जिराफ हाउस इस लिस्ट में तीसरी स्थान पे आता है। ये 7 बिस्तरों वाले शिशु देखभाल केंद्र और 20 बिस्तरों वाले डेकेयर से सुसज्जित है। जंगली जानवर इस जगह को बच्चों के लिए उपयुक्त महसूस कराते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि जिराफ शांतिपूर्वक पास के पार्क से पत्तियां खा रहा है। पूरी इमारत में जानवरों की अधिक मूर्तियां हैं। प्रवेश द्वार इस तरह से स्थित है कि आगंतुकों को प्रवेश करने के लिए जिराफ के पैर से होकर गुजरना पड़ता है। यह स्थान 1 लाख वर्ग फुट से 3 लाख वर्ग फुट के क्षेत्र में शहरी जंगल के लिए एक रूपक के रूप में खड़ा है। इमारत की चंचल और स्वप्निल वास्तुकला शहरी लोगों को थोड़ी कविता के साथ जीने के लिए प्रेरित करती है। चौथे स्थान पे आता है बबल पैलेस। पेरिस में यह स्थान आपस में गुंथे हुए बुलबुलों का एक समूह है, जिसे एक फ्रांसीसी उद्योगपति के लिए बनाया गया था। इसमें 10 बेडरूम सूट और पूल और छतों के साथ अन्य बबल मॉड्यूल की एक असेंबली है। पूरा क्षेत्र लगभग 13,000 वर्ग फुट है। मूल रूप से 1992 में डिजाइन किया गया। संपत्ति में 500 सीटों वाला एक ऑडिटोरियम भी है। यह घर उन गुफाओं की नकल करने के लिए बनाया गया है जिनमें लोग प्रागैतिहासिक युग के दौरान रहते थे। चीन में बसा रेन बिल्डिंग हमारे लिस्ट में 5वीं जगह पे है। इस इमारत की खासियत यह है कि दोनों इमारतें एक 1000 कमरों वाले होटल में विलीन हो जाती है, जो पीपल के चीनी चरित्र से प्रेरित है। भूमि और जल को जोड़ने की अवधारणा इस क्षेत्र की वास्तुकला की विशिष्टता को दर्शाती है। ये 2 बिल्डिंग मिलके एक आर्च बनाते हैं और मध्य में एक इमारत बनाते हैं। बड़े घुमावदार प्लाजा और निरंतर इमारतों के साथ यह स्थान नदी के किनारे जनता के लिए एक सुखद स्थान बनाता है। इस आइकॉनिक बिल्डिंग से हुआंगपू नदी का अद्भुत दृश्य दिखाई देती है। छठी स्थान पे स्मिथ की हवेली मूल रूप से बिल्डर स्मिथ ने अपनी फैमिली के लिए बनाए थे। उन्होंने स्थानीय लकड़ियां काटी और एक ऐसा घर बनाया जिसका आकार अविश्वसनीय था। घर खत्म करने के बाद उन्होंने अकेले ही अतिरिक्त मंजिलें और अस्थिर बालकनियां बनाना जारी रखा। वह एक छोटी पिकअप में लकड़ियां इकट्ठा करते थे और इस अजीब घर का निर्माण जारी रखने के लिए खुद को समर्पित कर देते थे। इसके कारण उनका तलाक हो गया। सड़क से दिखाई देने वाला ये बिल्डिंग एक मिल का पत्थर बना हुआ है और 10 एकड़ में फैला हुआ है। बिल्डर के बच्चे इस स्थान को पर्यटकों के लिए खोलने के लिए धन जुटा रहे हैं। यह संपत्ति ली स्मिथ की भक्ति और कुछ हद तक पागलपन का प्रदर्शन है, जिन्होंने अपनी महत्वाकांक्षी परियोजना को पूरा करते समय अपनी जान गंवा दी। सातवीं स्थान में है शंघाई का बंड फाइनेंस सेंटर। इस तरह की एक अलग जगह बनाने का इरादा
शंघाई तट को पुनर्जीवित करना था। यह 43,000 वर्ग फुट का प्रमुख स्थल शंघाई की सबसे प्रसिद्ध सड़क का अंतिम बिंदु है। वास्तुकारों के अनुसार यह स्थान दर्शकों को चीन की विरासत का एक ताजा दृश्य प्रदान करता है। संरचना का कांस्य विवरण बाहरी हिस्से को एक आभूषण जैसी गुणवत्ता प्रदान करता है। इमारत का मुखौटा एक वेल्स है। इसमें 3 ट्रैक है जिनमें मैग्नीशियम मिश्र धातु के 675 टेसल है। वेल्स की लंबाई 2 मीटर से लेकर 16 मीटर तक होती है ताकि प्रत्येक ट्रैक स्वतंत्र रूप से चल सके। 3 पर्दे एक ओवरलैपिंग पैटर्न में चलते हैं जो दिन के अलग अलग समय में इमारत में अलग अलग आकार और अस्पष्टता पैदा करते हैं। घूमने वाला वेल्स थिएटर शहर में आगंतुकों के लिए एक असाधारण अनुभव और वेल्स के साथ एक रोशन मंच के साथ एक अनूठी पृष्ठभूमि बनाता है। आठवीं स्थान पे है नीदरलैंड का कोबुसवानिगेन। अपनी विचित्र वास्तुकला के कारण ये एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण है। आर्किटेक्ट पीट द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वुडहेवन के विनाश के बाद उसके पुनर्विकास के प्रभारी थे। आवास विकास को 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक 13 मंजिला हेक्सागोनल अपार्टमेंट जो एक पेंसिल जैसा दिखता है, छत की इमारतों का एक परिसर जो एक आंतरिक आंगन को घेरता है और बड़े पैमाने पर घन घरों का एक खंड। पूरे क्षेत्र में खानपान, दुकानें और पार्किंग सहित 270 आवास है। अंदरूनी भाग असाधारण है क्योंकि यहाँ कोई सीधी दीवारें नहीं है और प्रवेश द्वार पर आपको कुछ सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। शयन कक्ष और स्नानघर दूसरी मंजिल पर है और शीर्ष भाग एक अतिरिक्त शयन कक्ष है। यह ब्लैक रेलवे स्टेशन के पास स्थित है और आगंतुकों को इस असामान्य वास्तुकला का अनुभव करने की अनुमति देता है। नौवे पे आता है मैनहट्टन का वेसल हाउस। इंटरकनेक्टिंग फ्लाइट्स के साथ इसकी ऊंचाई पर खड़ी चढ़ाई आपको शहर, नदी और उससे आगे का सुंदर दृश्य दिखाती है। 28 एकड़ के इस मेगा प्रोजेक्ट ने मैनहट्टन के सुदूर पश्चिम को काफी हद तक बदल दिया है। इसे जिगसो पजल की तरह टुकड़ों में बांटा गया है। टुकड़े इटली में निर्मित किए गए और अमेरिका भेजे गए। जंगल जिम जैसी दिखने वाली तांबे से बनी सीढ़ियां भारतीय स्टेपवेल से प्रेरित है। इसमें एक बार में 1000 लोग बैठ सकते हैं। $200 मिलियन की ये बिल्डिंग हडसन यार्ड्स पर एक स्मारकीय और परिवर्तनकारी संरचना बनाने की महत्वाकांक्षा ने मैनहट्टन के स्वरूप को काफी बदल दिया है। और अब आती है इस लिस्ट का सबसे आखिरी और सबसे अजीब बिल्डिंग की बारी। सोपोर्ट में असामान्य और जादू से भरपूर क्रीजीवी डोमेक जान सजानसर के चित्रों से प्रेरित शानदार वास्तुकला का एक उदाहरण है। अंदर आपको हर तरह की दुकानें और रेस्तरां मिलेंगे। यह इमारत बाहर से बिल्कुल अवास्तविक लगती है। पोलिश आर्किटेक्ट्स जोटिन्स्की और जेलेस्की जन की परी कथा कहानियों के चित्र से प्रेरित थे और इसे पेर गेहलबर्ग की कलाकृतियों के साथ जोड़ा था। ऊंचाई पर पत्थर की सजावट, रंगीन कांच के प्रवेश द्वार और बलुआ पत्थर से बनी खिड़कियों के साथ अंतरिक्ष का अतियथार्थवादी विवरण भी इसकी संरचना में 4 चांद लगाता है। इसकी छत पर लगे नीले हरे रंग के तख्त ड्रैगन की खाल का भ्रम पैदा करते हैं। रात का नजारा और अधिक दिलचस्प और अनोखा होता है। यह आकर्षक इमारत स्थानीय पसंदीदा खरीदारी क्षेत्र है। एक दिलचस्प परंपरा यह है कि जो लोग सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेते हैं वे अपना नाम इसकी वॉल ऑफ फेम पर जोड़ सकते हैं। तो दोस्तों, आपको इनमें से कौन सा इमारत सबसे अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। चलिए इसके साथ हम आपसे विदा लेते हैं। ऐसी और एक अनोखी फैक्ट के साथ जल्द ही आपसे मुलाकात होगी।